अरे हमारे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ऐसे भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? आइए देखते हैं इस अनसुनी कथा में। आज हमारे श्री मंदिर में माता लक्ष्मी बड़े लाड से ठाकुर जी के पास आई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करी, हे नाथ, आज मेरा गुरुवार का व्रत है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा नगर घूमने चली जाऊं। हमारे ठाकुर जी तो स्वभाव से ही भोले हैं। बोले, अरे देवी, तुम तो जगत जननी हो, तुम्हें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत आन पड़ी? जाओ तुम घूम आओ। बोले ठाकुर जी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके यहाँ आगे क्या खेल होने वाला है। माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप लिया और नगर में घूमने निकली। घूमते घूमते वे श्रेया नाम की एक भक्त महिला के घर जा पहुंची। श्रेया बेचारी सुबह सुबह आंखों में आंसू लिए माँ की पूजा कर रही थी। माता का दिल पिघल गया। वे बिना किसी भेदभाव के उसके घर में घुस गई और प्यार से बोली, बेटी, तेरी सच्ची भक्ति है, जा, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। लेकिन उधर मंदिर में दाऊद दादा ने अपनी शक्ति से सब कुछ देख लिया था। उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। वे दौड़ते हुए आए और गरजे, लल्ला, ओ लल्ला, कहाँ है तू? जगन्नाथ जी घबरा गए और बोले, क्या हुआ दाऊ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बलराम जी ने डांटते हुए कहा, तेरी पत्नी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। एक छोटी जाति के घर होकर आई है। अब उसे कह दे कि मंदिर के अंदर कदम ना रखे। जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो गए। बोले, दादा, आज उनका व्रत था तो वो गरीबों का दुख दूर करने के लिए गई थी। बलराम जी ने पैर पटकते हुए कहा, बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वे अंदर आई तो मैं बाहर चला जाऊंगा। अब तू चुन ले, तुझे बड़ा भाई चाहिए या फिर तेरी पत्नी। उसी वक्त माता लक्ष्मी दरवाजे पर आ गई। जगन्नाथ जी ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, देवी, दाऊ दादा बहुत नाराज है, तुम अंदर नहीं आ सकती। ये सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वे गुस्से में बोली, अच्छा, जिस पति के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज वो मुझे घर से निकाल रहा है। माता ने अपना पल्लू झटका और बोली, तो सुनिए जगन्नाथ जी, आज मैं आपको श्राप देती हूँ। जिस खाने और खजाने पर आप दोनों भाइयों को इतना घमंड है ना, वो सब मेरे साथ चला जाएगा। 12 वर्षों तक आप दोनों दाने दाने को तरसेंगे। जब मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तभी आपका पेट भर पाएगा। इतना कहकर माता वहां से चली गई। वे सीधे समुद्र किनारे पहुंची और फिर वहां विश्वकर्मा जी से बोली, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बनवाओ जो मंदिर से भी सुंदर हो। इसके बाद उन्होंने वेतालों को बुलाया, हुक्म दिया, जाओ मंदिर खाली कर दो, राशन, पानी, गहने और गद्दे सब उठा लाओ, जिन पर दोनों भाई आकर आराम से सोते हैं। वेताल डरते हुए बोले, माता, अगर प्रभु जाग गए तो? माता आराम से बोली, फिक्र मत करो, मैंने निद्रा देवी को वहां भेज दिया है। अगली सुबह जब दोनों भाई सोकर उठे तो नज़ारा कुछ अलग ही था। राम जी ने अपनी कमर पकड़ी और चिल्लाए, अरे लल्ला, ये मेरा पलंग कहाँ गया? हम जमीन पर कैसे आ गए? जगन्नाथ जी ने चारों तरफ देखा, मंदिर खाली पड़ा है। वे मुस्कुराए और बोले, दादा, लक्ष्मी गई तो सब साथ ले गई। बलराम जी ने मुंह बनाया और कहा, जाने दे, एक औरत के जाने से हम भूखे थोड़े मरेंगे। हम तो मर्द हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, चल रसोई में। वे रसोई में गए पर डिब्बे खाली थे। बलराम जी हैरान रह गए। बोले, अरे भंडार घर देख के आ। जगन्नाथ जी ने कहा, दादा, वहाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं और बहुत तेज प्यास लगी है, तो वो तालाब पर गए। बलराम जी बोले, थोड़ा पानी ही पी लेते हैं। पर जैसे ही झुके पानी पीने के लिए, सारा पानी कीचड़ बन गया। शाम तक भूख से दोनों का बुरा हाल हो गया। बलराम जी थक हार कर बोले, चल लल्ला, अब तो भीख मांगनी पड़ेगी, भेष बदल ले। फटे पुराने कपड़े पहनकर दोनों भाई नगर में निकले। दरवाजा खटखटाकर बोले, माई, दो भूखे ब्राह्मण हैं, कुछ खाने के लिए दे दो।
पर माता सरस्वती ने लोगों का दिमाग फेर दिया था। लोग उन्हें भगाने लगे। भागो यहाँ से, तुम तो चोर लगते हो। एक जगह किसी ने चावल दिए तो बर्तन गायब हो गए। एक योगी से फल मांगे तो उसकी टोकरी खाली हो गई। फिर योगी ने डांट कर कहा, अरे भागो, तुम तो लक्ष्मी के दुश्मन लगते हो। तुम्हारे साए से मेरे सारे फल गायब हो गए। जाओ उस समुद्र किनारे वाले महल में, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। गिरते पड़ते दोनों भाई उस महल पहुँचे। वहाँ दासियाँ खड़ी थी। बलराम जी ने विनती की, देवियों, हम बहुत भूखे हैं, कुछ भीख दे दो। दासियाँ हंसकर बोली, शक्लें देखो इन चोरों की। बलराम जी ने अपमान घूंट पी लिया और कहा, देखो, हमें पका हुआ अनाज नहीं चाहिए, हम उच्च जाति के हैं, बस कच्चा सामान और लकड़ी दे दो, हम अपना खाना खुद बनाएंगे। सामान मिल गया, दोनों ने चूल्हा बनाया। बलराम जी बोले, लल्ला तू सब्जी काट, मैं आग जलाता हूँ। पर चमत्कार देखिए, माचिस घिसते घिसते तीलियाँ खत्म हो गई, पर आग नहीं जली। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं। धुएं से बलराम जी की आंखें लाल हो गई। भूख के मारे उन्होंने हांडी पर लात मारी और रो पड़े। वे बोले, धत तेरी की, नहीं पकता हमसे खाना। ओ लल्ला, मैं हार गया, जा कह दे उस मालकिन से जैसा भी खाना है दे दे, अब ये नखरे नहीं होते। तभी माता लक्ष्मी ने सोने की थालियों में 56 भोग सजवा कर भेजे। दासी बोली, ये छोटी जाति के घर का खाना है, खाओगी? दोनों भाई एक साथ बोले, हाँ हाँ लाओ, सब खाएंगे। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, बलराम जी रुक गए। वे भावुक होकर बोले, लल्ला, ये स्वाद, ये तो तभी थाली में मीठा देखकर ठाकुर जी चहक उठे। दादा, ये तो मेरी लक्ष्मी के हाथ का स्वाद है। खाना खाकर जब बैठे तो दासी पान लेकर आई और पूछा, महाराज, आपकी पत्नियां नहीं है क्या जो ऐसे दर दर भटक रहे हो? जगन्नाथ जी ने भरी आंखों से कहा, थी तो सही, पर मैंने बेवकूफ़ी में उसे घर से निकाल दिया। सच कहूँ तो लक्ष्मी बिना नारायण भी भिखारी ही है। तभी पीछे से आवाज आई तो अब अक्ल आई। दोनों झट से पलटे। सामने साक्षात माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बलराम जी तो भूख से बेहाल थे। दौड़ कर गए और हाथ जोड़कर बोले, अरे देवी, तुम चाहो तो मेरे कान खींच लो या मुझे मुर्गा बना दो, पर अब हमें छोड़कर मत जाना। मैं समझ गया, घर की स्त्री ही घर की असली दौलत है, और कसम से आज के बाद तुम यहाँ जाना, जहाँ जाना चाहो तुम जाना, मैं मुंह पर ताला लगा लूँगा। अब बस खोचे खाने को दे दो। जगन्नाथ जी ने प्रेम से हाथ बढ़ाया और बड़े लाड से बोले, देख लिया प्रिय, शेर जैसा मेरा भाई आज भिग्गी बिल्ली बन गया। तुम्हारे बिना वो सोने का सिंहासन भी मुझे कांटों जैसा चुभ रहा है। चलो अब और मत तड़फाओ, घर चलो। लक्ष्मी जी के नखरे से अपना पल्लू सही किया और तिरछी नजर से बोली, इतनी आसानी से नहीं प्रभु, अभी तो आप कह रहे थे कि हम मर्द अपना खाना खुद बना लेंगे, तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? बलराम जी ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे देवी, वो मर्द वाली बात मैंने वापस ले ली। वो तो भूख में मेरा दिमाग घास चढ़ने गया था, अब माफ़ कर दो। माता हंस पड़ी और बोली, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? माता गंभीर होकर बोली, वचन दीजिए, आज से मेरे महाप्रसाद में कोई जात पात नहीं होगी। मेरा प्रसाद केवल प्रसाद कहलाएगा। एक ब्राह्मण के चंडाल के हाथ से छीनकर भी प्रसाद खा सकेगा और कोई अपवित्र नहीं होगा। क्या ये मंजूर है? जगन्नाथ जी और बलराम जी ने एक साथ हाथ उठाया और हंसते हुए बोले, हमें मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। बस ठाकुर जी अपनी रूठी हुई लक्ष्मी को मना कर अपने घर वापस ले आए, मंदिर में ले आए। बलराम जी सबसे आगे नाचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज फिर से 56 भोग मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और जगन्नाथ जी की ये लीला पसंद आई, तो हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोले, जय जगन्नाथ, स्वामी जी की जय, महालक्ष्मी जी की जय। हर हर राधे।